गुफ्तगू करने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो आप एक्टिव वॉइस कह लें और एक को आप पैसिव वॉइस कह लें। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में जब सब्जेक्ट खुद बात कर रहा होता है या खुद अपना मैसेज डिलीवर करता है, मतलब सब्जेक्ट खुद काम करता है, तो वो एक्टिव है। और दूसरा ये कि सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि काम हो जाता है खुद ब खुद, यानी कि करने वाला मौजूद नहीं है, तो वो पैसिव। मसलन अली ख़त लिखता है, ये एक्टिव है और इसमें लिखने वाला अली मौजूद है, सब्जेक्ट, तो ये एक्टिव है। और दूसरा ख़त लिखा जाता है, ये पैसिव है। तो ये तो हो गया एक्टिव और पैसिव। सवाल ये है कि ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको सीखना क्यों है। मैं बात तो ऐसे भी हो सकती है ना कि अली ख़त लिखता है तो हमने इतनी इंग्लिश सीख ली तो ऐसे ही सारे फिक्रे बोल दिए जाएं। अब मैं जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि हम सीखते क्यों हैं, हमें तकलीफ़ क्या है पैसिव को सीखने की। कि इंसान की फितरत ऐसी है कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने सुबह उठकर एक पहाड़ है या पत्थर है उसको तोड़ना शुरू कर देना है, तो आपके जहन में ये आएगा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं, मुझे इससे क्या फ़ायदा है। तो जब तक आप उसका फ़ायदा ना पता हो आप मेहनत नहीं करते। अब ज़रा पैसिव को सीखने का फ़ायदा जो क्या है वो जान ले ज़रा। होता क्या है? होता ये है कि बाज़ दफ़ा हमें सब्जेक्ट सिरे से पता ही नहीं होता कि किसने काम किया है, तो हम वहाँ पर पैसिव इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से कौन नहीं गौर से सुन रहा, या अगर मैं कहता हूँ मेरी बात को इग्नोर किया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन इग्नोर कर रहा है। बाज़ दफ़ा सब्जेक्ट पता ही नहीं है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम हाई लेवल पर सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं करना चाहते। हम किसी का नाम नॉमिनेट नहीं करना चाह रहे, किसी की इंसल्ट नहीं करना चाह रहे, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहे, तो सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं किया जाता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है, वो ये नहीं कहती है कि गवर्नमेंट हमारे अहकामात पर अमल नहीं कर रही है या अटॉर्नी जनरल हमारे अहकामात पर अमल नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारे अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है। कौन नहीं कर रहा ये मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से आपकी जितनी फॉर्मल राइटिंग है, लेटर, एप्लीकेशन, बिजनेस राइटिंग, ईमेल, वो तमाम की तमाम पैसिव टेंसेस में लिखी जाती है। तो इसी तरीके से सिर्फ बुक आप अगर अपनी उठाकर देखें तो उसमें जितने एसेज लिखे जाते हैं वो भी तमाम पैसिव में लिखे जाते हैं। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेज है। एक आसान एग्जांपल मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे फॉर्मल है। आप अपने घर में आते हैं एक दिन और आप अपनी अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी आज आपने क्या पकाया है। ये एक एक्टिव टेंस है, आज आपने क्या पकाया है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है आप। जरा दूसरी सिचुएशन देखें, घर में आते हो और आप पूछते हैं आज क्या पकाया गया है, आपने अम्मी का नाम मेंशन नहीं किया, आज क्या पकाया गया है। तो ये ज़्यादा फॉर्मल अच्छा लग रहा है या वो वाला कि आपने आज क्या पकाया? ऑब्वियसली आज क्या पकाया गया है। सो ये पैसिव है। आप याद रखें कि पैसिव सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सारे लेटर, एप्लीकेशन, बिजनेस राइटिंग, बुक, एसेज, स्टोरी राइटिंग, इवन न्यूज़ जितनी भी है सारी की सारी पैसिव में लिखी और पढ़ी जाती है। तो लिहाजा इन चीज़ों को सीखने के लिए पैसिव सीखना लाजमी है।